अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। अच्छा यार, आज का जो हमारा टॉपिक है रिवीजन का वो है नंबर सीक्वेंस, ठीक है। नंबर सीक्वेंस के अंदर यार बहुत कोई ज़्यादा या मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अब आपको मैं उसकी हाव नाव दे देता हूँ, ठीक है। सर, नंबर सीक्वेंस के अंदर टोटल आपके पास 3 तरह के चीज़ें हैं, सीक्वेंसेस हैं जो पेपर में आती है। चौथी सीक्वेंस आपके सिलेबस में है, लेकिन मैंने आज तक उसको पेपर में चेक होते हुए नहीं देखा। करवा ज़रूर दूंगा आपको मैं एंड पे वो, लेकिन उसको ज़्यादा इतना दिमाग खपाने की उसके ऊपर ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सर, सबसे पहली और सिंपल सीक्वेंस का नाम है आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस। दूसरी सीक्वेंस का नाम है आपके पास क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। तीसरी सीक्वेंस का नाम है आपके पास एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। और इसका दूसरा नाम आपके पास आता है जियोमेट्रिक सीक्वेंस। और जो चौथी मैंने आपको कहा है बहुत कम शादो नादिर, मुझे तो अभी तक नज़र कोई नहीं आई, क्यूबिक सीक्वेंस। यार, नॉर्मली ये टॉपिक है आपका P1 का। रेयरली आपका कभी कभार P2 में भी ये चेक हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी अटैम्प्ट नहीं गुजरी कि ये आपके पेपर में ना आए। कम से कम 4 to 6 मार्क्स का ये आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन इसका आता ही आता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी इसकी अरिथमेटिक सीक्वेंस पे चलते हैं फौरी तौर पे। अच्छा जी सर, जो पहली सीक्वेंस है आपकी आपके साथ, बल्कि सीक्वेंस मैंने आपको एक चीज़ पहले और बता दूं। आपके सामने अरिथमेटिक सीक्वेंस पेपर में आए, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आए या क्वाड्रेटिक सीक्वेंस आए, वो आपको जो चीज़ें फाइंड करने के लिए कह सकता है ना, वो यार हर एक के अंदर सेम तरह की चीज़ें कहता है। या तो वो आपको कोई सीक्वेंस दे देगा और कहेगा कि इसकी मुझे नेक्स्ट टर्म 1 2 3 कोई भी फाइंड करके दिखाओ, वो आप सीक्वेंस देख के बता सकते हो, सिंपल। आपको वो कह सकता है कि मुझे इसकी टर्म 46 बताओ, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बतानी पड़ेगी। आपको वो कह सकता है कि मुझे TN बताओ, या कह सकता है कि मुझे N टर्म बताओ इसकी क्या है, या जर्नल टर्म कह सकता है आपको, वो भी आपके पास सेम होगी। वो आपको ये भी क्वेश्चन में कह सकता है इसके अंदर कि आप मुझे बता दो 74th टर्म जो है। नहीं 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 नहीं, मैं गलत लिख दिया, सॉरी यार। वो आपको कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सीक्वेंस है, वो कह रहा है कि 460 सीक्वेंस का नंबर है, ये आपकी विच टर्म होगी, 10 टर्म होगी, 100 टर्म होगी, 98 टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी। ये आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस के अंदर वो आपसे पूछ सकता है, और वो आपसे पूछता भी है। हाँ, एक और चीज़ है, आपसे कुछ डायग्राम के बारे में भी पूछ सकता है कि सर्कल्स बने होंगे, स्टार्स बने होंगे, बताओ नेक्स्ट इसका सीक्वेंस में कितने स्टार्स होंगे, कितने सर्कल्स होंगे, कितने रॉड्स होंगे। कोई भी शेप दे सकता है डिफरेंट तरह की, वो कहता है बताओ नेक्स्ट में कितने होंगे, और हमें सीक्वेंस के मुताबिक ही उसको बताना पड़ेगा। अच्छा यार, सबसे पहले तो मैं आपके पास आ रहा हूँ जी इधर अरिथमेटिक सीक्वेंस में। अभी सर, हर सीक्वेंस का एक अलग रूल है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में है जी कॉमन डिफरेंस।
तो स्पेलिंग गलत हुए तो मुझे मत बोलना, मुझे नहीं इंग्लिश आती, ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस है आपके पास, कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली टर्म 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, देन 8 है। अब मुझे बताओ कि इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स या 4 टर्म्स चलो कौन सी होगी। पता है यार, इन दोनों में गैप कितना है 2 का, इन दोनों में कितना गैप है 2 का। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जितनी भी सीक्वेंसेस आपकी बनेंगी आपके पास हर एक में 2 का गैप है, क्योंकि फर्स्ट 2 3 कंसेक्टिव जो गैप है वो सेम है। तो बेटा जी इस तरह की सीक्वेंस को कहा जाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। और इस तरह की सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहने के साथ साथ हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की एक एन टर्म का फार्मूला लिखेंगे, टी एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D। A1 मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास, और d हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस कहलाएगा 2 कंसेक्टिव टर्म्स का। ठीक हो गया। अब अगर मुझे यहाँ से कह देते हैं कि इसकी मुझे जर्नल टर्म फाइंड करके दिखाओ। यार जर्नल टर्म का फ़ायदा पता है क्या है, अगर हमने किसी की भी जर्नल टर्म फाइंड कर ली है ना, उसके बाद हमने कोई सा भी सीक्वेंस फाइंड करना है, कोई सा भी नंबर फाइंड करना है ना, कोई भी टर्म फाइंड करनी है, तो हम जस्ट जर्नल टर्म के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जौन से भी हमें टर्म की वैल्यू चाहिए होगी हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब जर्नल टर्म के लिए सीक्वेंस में मुझे बताओ, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है A1 क्या है, A1 2 है, प्लस n एज इट इज़ रहेगा, -1 आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है, इतफाक से 2 ही है, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसकी जर्नल टर्म बन गई है, Tn कह लो या जर्नल टर्म कह लो, वो मेरे पास इसकी बन गई है 2n। ठीक हो गया। अच्छा सीक्वेंस नज़र आ जाए मुझे, मैं इतना ऊपर इसको कर देता हूँ, अभी ठीक हो गया। अच्छा इसको मैं चेक करता हूँ क्या मेरी टर्म ठीक बनी है या ठीक नहीं बनी। तो मैं कहता हूँ मुझे 6 टर्म का आंसर चाहिए, तो भाई टर्म 6 का आंसर क्या होगा, n की जगह पे 6 डाल देंगे, टर्म 6 का आंसर 12 होगा। ये देखो जी 1 2 3 4 5 6 टर्म का आंसर आ गया, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताओ कि 20 जो नंबर है, 20 नंबर विच टर्म पे आता है, 20 नंबर किस टर्म पे आता है, तो भाई 20th नंबर क्या होगा, 20 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10th। तो भाई 10th टर्म जो है मेरे पास, 10 टर्म मेरी ऐसी है कि उसके ऊपर वैल्यू मेरे पास 20 आएगी। भाई ये इसके अंदर चीज़ है अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर, कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम है और आपने ये चीज़ें ऐसे ही फाइंड करनी होती हैं इसके अंदर से। डन हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा अभी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में। यार क्वाड्रेटिक सीक्वेंस क्या होती है, अगर मैं आपके सामने लिखूं, काश सर्कल ड्रॉ किया वो सही होता है, काश राइटिंग भी सही हो जाती है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस क्या होती है सर, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की ना मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ अभी। 6 8 12 18। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स इसकी क्या होंगी। इसका गैप देखते हैं यार, इन दोनों का गैप कितना है जी, 2 का है, इन दोनों का गैप आगे 4 का, देन 6 का, इसका मतलब गैप 2 से ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। देन 8 का गैप इनका होगा, तो ये हो जाएगा 24, नहीं 26 हो जाएगा। फिर 10 का गैप इन दोनों का होगा, तो ये 36 हो जाएगा। फिर 12 का गैप इन दोनों का होगा, तो ये 46 47 48, ये टर्म मेरे पास 48 आ जाएगी इधर। ठीक हो गया बच्चों। अब ये है आपके पास डिफरेंस वन आपका सेम नहीं आ रहा, ठीक है, D1 वो आपका सेम नहीं आ रहा। अगर आप गौर करो तो इसके डिफरेंस का डिफरेंस निकालो तो वो आपके पास सेम आएगा। जब आपके पास डिफरेंस का डिफरेंस सेम आ रहा है
तो इस तरह की सीक्वेंस को कहते हैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या बनता है एन टर्म का, टी एन इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं कॉपी पेस्ट फार्मूला करूँगा अरिथमेटिक वाला, ये D1 डिफरेंस 1 है, और ये जो है ना नीचे वाला ये डिफरेंस 2 है। अच्छा, इस फार्मूले में ना D1 की जगह पे सिर्फ ये फर्स्ट डिफरेंस ही यूज़ होता है, बाकी फर्स्ट डिफरेंस की लाइन में जितने भी डिफरेंस आ रहे हैं वो कहीं भी यूज़ नहीं होते। अब इसके बाद मैं फार्मूले के अंदर एडिशन करने लगा हूँ, D2 डिवाइडेड बाई 2n-1 और n-2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करके एक्सपेंड करके लिखूँ और आप इसको याद कर लो, एन स्केयर माइनस ये हो जाएगा -2n-3n+2। आप इस ब्रैकेट की जगह पे ये भी यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है यार। अब देखो, अगर वो कह रहा है कि मुझे इसकी जर्नल टर्म बताओ इस सीक्वेंस की, अगर इस सीक्वेंस की जर्नल टर्म फाइंड करनी है तो ए की जगह पे हमें फर्स्ट टर्म पुट करनी पड़ेगी। ए की जगह पे फर्स्ट टर्म पुट करेंगे, वो हो जाएगा 6, देन प्लस n-1। n तो ऐसे ही रहेगा, जनरल टर्म में n अननोन होता है। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इज़ 2, ये मैंने सर्कल भी इधर किया हुआ है। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस मेरे पास 2 है, देन प्लस D2, सेकंड कॉमन डिफरेंस भी 2 है। बेटा ये सेकंड कॉमन डिफरेंस हर एक का सेम ही आएगा, ठीक है, ये इत्तेफाक से आ गया है, लाजमी नहीं होता, ठीक है। 2/2 और आगे आ गया जी n स्केयर -3n+2 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 6 + 2n-2 + 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा इसके अंदर, और ये हो जाएगा मेरे पास n स्केयर, देन -n और 2 कैंसिल हो गए +6। यार ये मेरे पास इसकी ना एन टर्म की फार्मूला बन गया, ठीक है, टी एन टर्म एंड मेरे पास बन गई है इसकी, ठीक हो गया। ये लो जी। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि मैंने ठीक बनाई, पेपर में चेक करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही समझा रहा हूँ चेक करने के लिए। अगर मैं कहता हूँ मुझे 5th टर्म का आंसर बताओ इसका, तो T5 का आंसर क्या मेरे पास आएगा, 5 का स्केयर -5 + 6, 5 का स्केयर 25 में से 5 माइनस एंड +6, द आंसर इज़ 26। सर क्या मेरे पास 5th टर्म ये बन रही है, 1 2 3 4 5 टर्म ये बन रही है मेरे पास। तो इसकी जो जर्नल टर्म है वो मेरे पास ये निकल आई है, और ये मेरे पास इसकी 5th टर्म निकल आई है। जर्नल टर्म अगर आपने निकाल ली है तो आपको कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए कहेगा, जस्ट आपने n की जगह पे वो टर्म पुट करनी है, 100 टर्म कहेगा, n की जगह पे 100 पुट कर दो, आपके पास 100 टर्म का आंसर इसका आ जाएगा। और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में ऐसी कोई और कहानी या कोई मुश्किल तरीन कहानी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि फ़र्स्ट और सेकंड डिफरेंस, ये फर्स्ट वाला डिफरेंस और ये जो सेकंड डिफरेंस पूरा वो सेम आए। ऑब्वियसली सेकंड डिफरेंस हर एक का सेम आएगा, लेकिन फर्स्ट डिफरेंस लाजमी नहीं है कि 2 आए, यहाँ 6 और यहाँ 9 भी हो सकता था, ठीक है। और उसके आगे फर्दर 3 के गैप से आगे फर्दर भी वो इंक्रीज़ हो सकता है। 2 पहले का 3 गैप है, 3 से वो स्टार्ट हो रहा है, 5 गैप, 7 गैप, 9 गैप, 3 गैप के बाद आपके पास कोई 5 का गैप आ गया, फिर 8 का गैप, फिर 10 का गैप, मतलब एक सीक्वेंस आपके पास वो कंप्लीट बनेगी कि उसका सेकंड डिफरेंस आपका सेम होना ज़रूरी है। ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की कहानी आपको मैंने बता दी है अभी। और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के बाद हमारी कहानी आ जाएगी, यार इसको क्या हो गया, एक मिनट भाई, नहीं ये तो रेज नहीं हो रहा, योर कैनवस, ओ नो 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 भाई नो यार, अच्छा अब जाएगा, गुड हो गया। चलो जी, अब मैंने करना है जी अपना, यार ये रेस कैसे होगी, नहीं यार लाइन रेज नहीं हो रही यहाँ से। चलो यार ना रेज हो, खैर है हमारी तरफ से, ठीक है। हम आ रहे हैं अब पे आगे अपने अभी उस पे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बन रही है वो मेरे पास सीक्वेंस बन रही है जियोमेट्रिक सीक्वेंस, इसको हम कह सकते हैं, या दूसरा मैंने क्या नाम बोला था अभी, एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। यार इस सीक्वेंस के अंदर ना कॉमन डिफरेंस नहीं होता, इस सीक्वेंस के अंदर कॉमन रेशो होती है।
लाइक अगर आपके पास, या मैं एग्जांपल देख के लिख लेता हूँ यहाँ से ताकि इजीली हो जाए, कोई गलती का चांस ना हो उसके अंदर। इसकी मैं 2 एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ। नंबर 1 एग्जांपल, पहला नंबर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6। अच्छा, अगले 3 नंबर बता दो मुझे यार। चेक करते हैं अरिथमेटिक है या अरिथमेटिक नहीं है। मैं फिर चेक कर रहा हूँ अभी, ठीक है। 1 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, 4 डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। क्या पहले का 1 डिफरेंस है, दूसरे का 2 का डिफरेंस है, तीसरे का 4 का डिफरेंस है, और इस 4 और 2 का डिफरेंस 2 का, फिर 2 और 1 का डिफरेंस 1 का, तो सेकंड कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस चेक करने का तरीका क्या है, टर्म 2 डिवाइडेड बाय टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 3 डिवाइडेड बाय टर्म 2। हर नेक्स्ट नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड करना है, और अगर आगे थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड इसको लेके चलो तो टर्म 4 डिवाइडेड बाय टर्म 3। मतलब ये नहीं मैं टर्म 4 को टर्म 2 से डिवाइड नहीं कर रहा या टर्म 1 से डिवाइड नहीं कर रहा, टर्म 4 को टर्म 3 से, टर्म 3 को 2 से, 2 को 1 से, हर अगली टर्म को उसकी अपनी पिछली कंसेक्टिव टर्म से डिवाइड करोगे। आप किसी को भी डिवाइड करके देख लो, इधर 2 डिवाइडेड बाय 1 आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय 2 करो, आंसर 2 आ रहा है। 8 डिवाइडेड बाय 4 करो तो आंसर 2 आ रहा है। बेटा ये ना 16 है, ठीक है। तो आगे टर्म 4 को से डिवाइड कर 8 आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास जो इसकी कॉमन रेशो है, जिसको हम इसमें आर कहेंगे, यहाँ मैं दोबारा भी लिख देता हूँ आप लोगों को। कोई स्पेलिंग गलत हुए तो भाई माजरत, मुझे नहीं आते सारे स्पेलिंग्स, ठीक है। कॉमन रेशो आ गई। अब 2 आ गया ना, तो इसका मतलब ये 2 के मल्टीपल से लिखा जा रहा है। मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से करो तो ये 32 हो जाएगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4 एंड 64, एंड इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8, 4 2 ज़र 8 और 6 12 128 आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, इसकी जो एंड टर्म का फार्मूला आपके पास होता है ना, टर्म एंड जनरल टर्म, सॉरी वो इसकी बन रही होती है, टी एन जो हम बना रहे होते हैं सर, वो है इसकी A1 R n-1, AR n-1 आपके पास इसकी जो आपके पास ज्योमेट्रिक की बनती है, ये आपकी सीक्वेंस बनती है, किसकी, ज्योमेट्रिक की बनती है, AR n-1। ठीक हो गया। अब इसमें क्या चीज़ है, वही सारी ए फर्स्ट टर्म है, आर ये और n-1, n मतलब नंबर ऑफ टर्म है। चलो इसमें कोई चेक कर लेते हैं टर्म मैंने इसकी। अच्छा, इसकी एंड टर्म या जनरल टर्म जो हम बनाते हैं वो कैसे बनेगी, वो किसी तरीके से नहीं बनेगी यार, उसमें कौन सा मुश्किल काम है हमारे लिए बनाना। A1 क्या है, इसके अंदर 1 है। R क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 है इसके अंदर, और n-1 हमने फाइंड करना है। तो बेटा जी इसका आंसर आ गया है 2n-1, डेट्स ऑल, सिंपल इज डैट। अच्छा, चेक कर लेते हैं हम। अगर हमने चेक करना है कि हमारा सीक्वेंस ठीक आया नहीं आया, मैं कहता हूँ मुझे बताओ 7th टर्म का आंसर क्या होगा। तो 2 पावर n मतलब 7 - 1, तो 2 की पावर 6 कर लो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर होगा 32। अगर 8th टर्म का आंसर निकालना है तो 8 - 1 करो, 2 की पावर 7 करो, 2 की पावर 7 कर लो यार, कैलकुलेटर पे 64 आता है, कर दूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या आता है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 64, और अगले करोगे तो 128, वो सीक्वेंस भी हमारा वही बन रहा है। तो आपके पास इसकी एंड टर्म भी निकल आई है और हमारे पास इसका सीक्वेंस भी निकल आया है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन कॉपी करता हूँ आपके सामने पास्ट पेपर का, और आपको मैं वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये रीसेंट पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये पूरा मैंने डी पार्ट तक किया ना, हाँ ये डी पार्ट तक है। ये मैं उठा लेता हूँ पूरा क्वेश्चन, और हम ये पूरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। ठीक